सभी साथियों से अनुरोध है कि जुड़ जाएं। थोड़ा सा लेट हुआ है, 1:30 बजे का मैं समय दिया था, लेकिन लगभग 2 बज गए हैं। कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से लेट से जुड़ा हूँ। मेरी आवाज़ आप लोगों को मिल रही है? कोई साथी ज़रा कमेंट से बता देंगे। अवनीश जी अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मनीष झा जी जय हो। इम्तियाज दिलखुश जी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। आवाज़ मेरी जा रही है आप लोगों को? कुछ साथी और जुड़ जाए तो हम लोग शुरू करें। विशेष रूप से जो शिक्षक साथी हम लोगों के हैं, उन लोगों से अनुरोध है कि वो लोग जुड़ जाएं, और अभ्यर्थी जो लोग हैं। ओके अविनाश जी, बिल्कुल मनीष जी, आगे आपका मैसेज मुझे दिख रहा है कि आवाज़ अच्छे से जा रही है। एक्चुअली हम लोग, आप लोगों को पता होगा कि बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है, सभी संगठनों को एक मंच पे लाके, एक प्लेटफॉर्म पे लाके हम लोग बनाए हैं। और बिहार में जो नियोजित शिक्षकों के साथ और शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके खिलाफ ये मोर्चा बना है। और इस मोर्चे का उद्देश्य है कि बिहार में शिक्षा की बेहतरी हो, साथ ही साथ शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छा व्यवहार और बर्ताव हो। तो आपने देखा अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पाठक महोदय के बीच कैसे उठापटक चल रहा है। और इसमें इस तरीके से इससे पहले पेश किया जा रहा था जैसे लग रहा था कि शिक्षक काम ही नहीं करते हैं, बिहार के शिक्षक काम करते ही निठल्ले हैं। लेकिन आज ये साबित हो गया ना के पाठक जी के आने के बाद, लगभग 99.9% शिक्षक जो हैं वो समय से विद्यालय जाते हैं और अपना कर्तव्य जो है बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। ये भ्रम दूर हो गया लोगों का। डेली जांच हो रहा है, एकदम 9 से 4, 10 से 4 स्कूलों का इंस्पेक्शन हो रहा है। फिर भी आप देखेंगे बहुत कम संख्या में, पूरे बिहार में अगर आप देख लें तो 4 साढ़े 4 लाख संख्या है, उसमें से 100, 150, 50 का केस आ रहा है। कितना बेहतरीन काम लोग करते हैं, लेकिन यूं ही लोगों को बदनाम करके रखती है सरकार जो है, खुद के बहाल लोगों पे उंगली उठाती है सरकार। तो खैर क्या कहना है। आपको पता है कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी जो हमारे के पाठक जी हैं, बहुत कड़ियल और रौबदार अधिकारी हैं, आपको पता है। इससे पहले वो मद्य निषेध में रहे हुए हैं, बालू वाले में रहे हुए हैं, रजिस्ट्री वाले डिपार्टमेंट में रहे हुए हैं। इन तीनों की स्थिति आप लोगों ने देख ही लिया कि किस स्तर पे है। जहाँ तक ये है, आप शिक्षकों के लिए तो सारा चीज़ खोज रहे हैं, लेकिन 1 सप्ताह 10 दिन से ज़्यादा हो गया जिलों को आवंटन आए हुए और अभी तक नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसके लिए जवाबदेह अधिकारियों पे कार्रवाई कौन करेगा? केवल जो है आप शिक्षकों को बलि का बकरा बनाएंगे। आप 10 दिन में ऐप बना लेते हो जिससे मॉनिटर कर सकें आप बिहार के शिक्षकों को। करिए मॉनिटर, उससे हम लोग भाग थोड़े रहे हैं। लेकिन हमारा भी तो सुनिए। आप जांच का जो कॉलम बनाए हैं, उस कॉलम में 2-3 कॉलम और बढ़ाइए कि वहाँ के शिक्षकों को क्या समस्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, पढ़ने वाले विद्यार्थियों को क्या समस्या है, वो क्या कहना चाहते हैं। तो ये तो आप कर नहीं रहे, एक तरफा हंटर चलाए जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि कुछ होने वाला है। आपने देखा रजिस्ट्री ऑफिस में वो रहे, रजिस्ट्री ऑफिस में आप जाएंगे तो पग पग पे पैसा लगेगा। बालू का खेल आप देख ही रहे हैं, उत्पाद विभाग का खेल आपने देखा ही है, कितना सजा सवरा है। तो वैसे ही है शिक्षा विभाग में। क्या है, चपरासी से लेकर के कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर के सारे कर्मियों को आप शिक्षकों के पीछे लगा दिए हो। अच्छी बात है, करिए जांच से थोड़े भाग रहे हैं लोग। शिक्षक हैं तो पढ़ने पढ़ाने का काम करने के लिए ही ना शिक्षक बने हैं लोग।
लेकिन उनकी समस्याओं को कौन सुनेगा? 4-4, 5-5 साल से लोग इंतजार कर रहे हैं, 10 साल से, लगभग दशकों से ज़्यादा से लोग इंतजार कर रहे हैं कि ट्रांसफ़र होगा, अब होगा, तब होगा। पता नहीं कैसा ट्रांसफ़र का सॉफ्टवेयर बन रहा है जो आज तक बन नहीं पाया, और हंटर चलाने के लिए आप 10 दिन के अंदर सारा चीज़ कर लेते हैं और उससे कोई सुधार नहीं होने वाला है। के पाठक जी की ईमानदारी पर उंगली थोड़े उठाई जा सकती, बहुत ईमानदार लोग हैं। लेकिन आप अगर इतने ही ईमानदार हैं तो प्राइवेट स्कूल्स हैं, जो सरकारी स्कूलों के छाती पर चढ़ के बैठे हुए हैं, उस पर कंट्रोल करिए ना। वो तो होगा नहीं। सबको समान, बिहार में समान स्कूलिंग प्रणाली लागू कर दीजिए, चाहे वो हम शिक्षक का बेटा हो, आपके के पाठक जी के घर का बच्चा हो, या कोई नॉर्मल हो, शिक्षा मंत्री के यहाँ का बच्चा हो, सारे लोगों को एक समान शिक्षा मिले, सबको समानता का अधिकार हो। तो ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, और केवल झूठ मूठ का ये पेपरबाजी हो रहा है और शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इस एवज में जो दूर पोस्टेड शिक्षक हैं, हमारे शिक्षक साथी या शिक्षिका हैं, वो लोग परेशान हैं। आए दिन एक्सीडेंट हो रहा है, लोग मर रहे हैं, इसमें तो संज्ञान लीजिए, ट्रांसफ़र करिए, आप बायोमेट्रिक लगा दीजिए सब जगह। लेकिन प्राइवेट नौकरी की तरफ महीने के पहले तारीख को वेतन का भुगतान करिए। क्यों नहीं आप डीओ डीपीओ पे कार्रवाई कर रहे हैं? 10 से 15 दिन हो गए अलॉटमेंट आए हुए, आज तक भुगतान नहीं हुआ है कहीं। कौन इसका जिम्मेवार है? ये कौन तय करेगा? केवल शिक्षकों को आप निरीह प्राणी की तरह हंटर चलाए जा रहे हैं आप लोग, ये नहीं है। सबकी जवाबदेही तय हो ना, जो जिस काम में है उसकी जवाबदेही तय हो। शिक्षक के रोल में रहे, डीओ के रोल में रहे, डीपीओ के रोल में रहे, बीओ के रोल में रहे। अब बताइए, समय से वेतन भुगतान कर देते, सब जगह बायोमेट्रिक लगा दीजिए। आप बीओ लोगों को गाड़ी दे दिए हैं, सब लोग बुलेरो स्कॉर्पियो चमका रहे हैं, महीने में 50,000 से 1 लाख रुपया खर्चा होगा ब्लॉक में। बिहार में सारे ब्लॉकों का जोड़ लीजिए तो कितना बड़ा ये बजट होगा, उसको आप स्कूलों में खर्चा करते हैं। स्कूलों में आप जाइए तो प्राइमरी स्कूल्स में तो खैर बेंच डेस्क का कंसेप्ट ही नहीं है ही नहीं वहाँ कुछ। ऐसे नहीं होगा, एक तरफा आप नहीं कर सकते कि केवल शिक्षकों को आप क्लेम और ब्लेम कर रहे हैं। ये तो है ही, हम लोग का मुद्दा है कि शिक्षकों को प्रताड़ित किया जा रहा है। इसी के लिए बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा जो है 11 जुलाई को विधानसभा के समक्ष विशाल धरना प्रदर्शन कर रहा है। इसमें आप सभी लोगों से अनुरोध है कि आप सब लोग शामिल हों। केवल बात करने से नहीं होगा, और हम देखते हैं कि खासकर हमारे संवर्ग के लोग जो टीईटी से हैं, जो पढ़ लिख के आए हैं, अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा संवर्ग मानते हैं, सबसे ज़्यादा कमजोरी हम देखते हैं उन्हीं संवर्गों में है। वो केवल सोशल मीडिया पे क्रांति फैलाएंगे, संघों को गाली देंगे, नेताओं को गाली देंगे, और किसी आंदोलन में शरीक नहीं होंगे, सवालों का बौछार करेंगे। पहले आप आइए, आपका स्वागत है, आप अपने हक के लिए तो लड़िए। ऐसे ही अगर आप बर्दाश्त करना सीख जाइएगा, गलत सरकार जो गलत कर रही है उसको एक्सेप्ट करना आपका फितरत बन जाएगा, तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा समस्या होगी। तो जहाँ दिक्कत हो रहा है, भरपूर ढंग से, पुरजोर तरीके से हम लोगों को उसका विरोध करना चाहिए, और विरोध करते हुए हम लोगों को 11 तारीख को जो जहाँ है वहाँ से सीएल लेकर, मेडिकल लेकर, या फिर जो भी आपका लीगल छुट्टी हो वो लेकर के आप निश्चित रूप से 11 जुलाई को विधानसभा के समक्ष जो हम लोग का कार्यक्रम हो वहाँ अवश्य आएँ। अगर आप अपनी लड़ाई नहीं लड़िएगा, संघ के नेताओं जैसे आप हैं वैसे संघ का नेता है, कोई क्या कर सकता है? आप ही से न संघ है। तो जी बिल्कुल पराशर जी, आप सवाल पूछ लेंगे, पहले मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। तो मेरा ये मानना है कि आप सब लोगों को किसी कोई बहाना न करते हुए आप लोग अपने लिए, अपने हक के लिए आएँ। और सबसे ज़्यादा मेरा अनुरोध है महिला शिक्षिका बहनों से, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं और परेशान हैं, लेकिन वो लोग किसी आंदोलन में 50% की आपकी भागीदारी है। सरकार हो चाहे जो लोग भी हैं, सारे लोग ये कहते हैं कि किसी भी मामले में पुरुष से महिला कम नहीं है, तो बिल्कुल कम नहीं है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन आपसे, आप लोगों से करवध अनुरोध है कि आप लोग आंदोलन में भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। अगर आधी आबादी आपकी है तो 11 जुलाई का जो आंदोलन है उसमें भी आपकी आधी आबादी होनी चाहिए। आप अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें, और केवल ये क्रांति जो है सोशल मीडिया पे सीमित न रह जाए और लंबा पोस्ट पे ही न रह जाए, वहाँ ग्राउंड पे भी आप सब लोग पहुँचें।
चाहे वो प्राथमिक के शिक्षक हों, मध्य विद्यालय के शिक्षक हों, माध्यमिक के शिक्षक हों। दूसरा मेरा अनुरोध है कि जो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, मैं उस दिन भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ कि टीईटी वालों पे को लोग संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। उन लोगों को लगता है कि टीईटी वाले जाके एग्जाम का फॉर्म भर देंगे। आप लोगों से अनुरोध है कि वैसे साथी जिनका प्रमोशन हो, जैसे प्राइमरी में है और वो हाई स्कूल या +2 पास किए हुए हैं, तो वो भरें बतौर अभ्यर्थी। उससे कोई हम लोग को ये नहीं है, लेकिन सेम पोस्ट पे कोई अभ्यर्थी फॉर्म न भरे। अगर कोई प्राथमिक में भर्ती है तो प्राथमिक में वो नहीं भरे अपने पद पे। मध्य विद्यालयों के जो स्नातक ग्रेड के हमारे शिक्षक साथी हैं, उनको तो मौका ही नहीं दिया जा रहा है। उनके साथ एक अलग ढंग का छलावा है। और जिन लोगों को मौका भी दिया जा रहा है, तो हम लोग ऑलरेडी एग्जाम दे के आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पे सारे मानकों को पूरा करते हैं शिक्षक बनने का। तो वैसे साथियों से अनुरोध है कि वो फॉर्म न भरें, नहीं भरें। एकदम अनुरोध है आप लोगों से। हम लोगों को जो है क्रांतिवीर केवल सोशल मीडिया पे माना जा रहा है। बाकी सारे संगठन के लोग, चाहे मीडिया कर्मी वाले लोग हों या फिर जितने भी लोग हैं, वो सारे लोग हम लोग को यही समझ रहे हैं कि टीईटी वाले तो भर ही देंगे चुरा के। ऐसा नहीं है। आप लोग ऐसा नहीं करें और कभी भी मास्क के साथ रहें। जयचंद वाली भूमिका में हम टीईटी वाले लोग नहीं रहेंगे। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी बहाली पढ़ के हुई है, हम लोग मेरिट वाले लोग हैं, लेकिन हम लोग जयचंद का ये थप्पा नहीं लेंगे। हम लोग मास्क के साथ रहेंगे और हम लोग आंदोलन का रुख अख्तियार करेंगे। कोर्ट अपना काम कर रहा है। अभी हम लोगों का संगठन जो है वो केस किया है, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। हमें पूरा भरोसा है अपने अधिवक्ता महोदय पे और हम लोग ढंग से सारे पहलुओं पे विचार करके मुद्दे को उठाएंगे। तो वहाँ से हम लोग को राहत मिलेगी ही बहुत जल्द, 2-4-5 दिन में। लेकिन हमारा सबसे बड़ा हथियार है आंदोलन। लोकतंत्र में आपको पता है कि लोकतंत्र क्या है? भीड़ तंत्र है। भीड़ को देख के सरकारें जो हैं वो अपना नीति दिशा दशा तय करती हैं। तो हमारा संख्या 4 लाख है। 4 लाख लोग अगर पटना की धरती पर उतर जाएं तो क्रांति आ जाएगी। और हमारे जो ये साथी हैं, जितने भी अभ्यर्थी साथी हैं, वो भी हमें मदद करें। हम आप ही के लिए लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप जो 1,70,000 सीट निकला है वो हमारे अभ्यर्थी भाइयों के लिए रहे। नियोजित शिक्षकों को अलग से पूर्ण राजकर्मी का जो दर्जा है वो हम ऑलरेडी चूंकि बतौर शिक्षक काम कर रहे हैं, तो हमें समायोजित कर दिया जाए। हम नहीं चाहते कि हम आपके सीट पे टकराएं, इसलिए हम भी चाहते हैं कि आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो। हम लोग चाहते हैं आप लोग नौकरी में आए, तो आप लोग भी हम लोगों का सहयोग करिए। आज जो है बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का जो सारे घटक संगठन हैं, सभी की बैठक है 11 नंबर आवास में, जो ये क्या कहते हैं बिहार म्यूजियम के पीछे है। उपनेता हैं सतदेव राम, उन्हीं के आवास पे है। वहाँ के बाद आज 11 को तो तय ही है। आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, कैसे होगी, वो विस्तृत रूप से ये होगा। और 5 बजे शाम में आज बिहार शिक्षक संघर्ष मोर्चा का प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो बाकी आप लोगों को जानकारी वहाँ से मिल जाएगी। मैं बस आप लोगों से यही अनुरोध करने आया हूँ कि आप अपने हक को समझिए, अपने आवाज़ को बुलंद कीजिए। आप अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कोई लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये चीज़ जान लीजिए। कितनी मजबूती के साथ माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी हम लोग के मुद्दे को उठाए थे और आज सत्ता में आके भूल गए। आज हमारा मुद्दा जो है बीजेपी उठा रही है। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी बोले थे कि भगवान भी आ जाएंगे तो शिक्षकों को वेतनमान नहीं मिलेगा। तो यही सत्ता की सिदरत है। जब विपक्ष में होते हैं लोग तो सबसे पहले हमारी याद, हम लोगों की याद उनको आती है, और सत्ता में जाते ही चमड़ी मोटी हो जाती है और हम लोगों को भूल जाते हैं लोग। तो चमड़ी को कुरेदना हम लोगों का काम है और आप लोगों की शक्ति से ही उनकी चमड़ी को कुरेदा जा सकता है। जब चमड़ी मोटी हो जाए तो क्या करना, देखते हैं ना हाथी की चमड़ी कितनी मोटी होती है, लेकिन एक अदना महावत अगर उस पर भाला मारता है तो उसके बाद उसके इंस्ट्रक्शन को मानना हाथी शुरू कर देता है। वैसे ही ये सरकार मतवाला हाथी के रूप में है, तो हम लोगों को महावत के रूप में उसे कंट्रोल करना होगा। उन्हें कंट्रोल करके, और कोई हम लोग गैर वाजिब मांग तो मांग नहीं रहे। सरकार जो हम लोगों से कमिटमेंट की थी वही हम लोग मांग रहे, और लोगों को समझ में आ नहीं रहा है। रेयानवीर बन रहे हैं हमारे शिक्षा मंत्री जी, तो देख लीजिए, आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदिएगा, खुद आपके लिए गड्ढा तैयार है। और तेजस्वी यादव जी को तो समझ में ही नहीं आ रहा है। अभिमन्यु की तरह सारे लोग मिलकर आपका वध करने के लिए लगे हुए हैं। ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है।
इससे तो अच्छा आप नेता प्रतिपक्ष रहते। नेता प्रतिपक्ष भी कैबिनेट के दर्जा के साथ होता है, सारा सुख सुविधा आपको मिलता। आपके सत्ता में आने से आपके चमचे टाइप के लोग खुश होंगे, आपके पार्टी के छुटभैये नेता लोग मजा काट रहे हैं। लेकिन ये एक चीज जान लीजिए कि बिहार में आपकी क्रेडिबिलिटी कमजोर हो रही है। उससे अच्छा आप नेता प्रतिपक्ष रहते। आप अकेले सबको पानी पिला दिए थे। बिहार के युवा, बिहार के शिक्षक, बिहार के सभी लोगों में आप में उम्मीद दिख रही थी। आज स्थिति ये है कि आपको झूठा बनाया जा रहा है और आप बैठ के तमाशा देख रहे हैं। तो बिहार में आपको बहुत समस्या होगा, आप समझ नहीं रहे हैं। पता नहीं आपके सलाहकार लोग कौन हैं, कौन लोग आप लोगों को सलाह दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो मुख्यमंत्री हैं, उनसे उम्मीदें तो हैं ही, बिहार की सभी जनता को है। सत्ता में है वो, सिर्फ पद पे हैं तो सबको उम्मीद है, लेकिन आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद थी। लेकिन आप हम लोग को डिसअपॉइंट कर रहे हैं और मजबूरन हम लोग आपको वोट किए थे। आपके लोग थे, हम लोग बहुत मजबूती के साथ आपके साथ खड़े थे। बिहार के सभी नियोजित शिक्षक, सारे युवा, सारे शिक्षक अभ्यर्थी, लेकिन उनके साथ बार बार छलावा हो रहा है। तो ये जान लीजिए कि केवल और केवल आपकी क्रेडिबिलिटी खतरे में आ रही है, दूसरा कुछ नहीं हो रहा है। शक्ति यादव जी उटपटांग बयानबाजी करते हैं। शक्ति यादव जी को पता होगा कि लड़ाई में उनको रखा था तो नियोजित शिक्षक रखा था, और इन्हीं नियोजित शिक्षकों के वोट को दाहिने बाएं करके आपको हराया भी गया। भूल गए आप। जिस दिन वोट मांगने चलिएगा उस दिन समझ में आएगा कि क्या होता है। मीडिया में बैठ के उलूल जुलूल बयान देते हैं। राज्यकर्मी वाला जो बीपीएससी से बहाली निकला है उसको आप दरोगा बता रहे हैं, और पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों को आप होम गार्ड कह रहे हैं। अरे महाराज, आप तो होम गार्ड के लायक भी आपको बिहार की जनता नहीं छोड़ी है। हम लोग तो आपको मतलब चुनाव में क्या कहें, हम लोग के चलते आप टिके हुए थे और शायद जीत भी जाते, लेकिन आप लोग तो सत्ता के लिए कहीं भी समझौता कर लेते हैं। तो आप सभी नियोजित शिक्षकों से अनुरोध है कि आप लोग आइए 11 तारीख को, अपना सहयोग करिए। अपने लिए आइए, किसी संगठन के लिए नहीं। अपनी लड़ाई अपने हाथ लीजिए और अपने ढंग से अपनी आवाज़ को उठाइए, और उठा करके अपनी आवाज़ को बुलंदी के साथ वहाँ रखिए। आंदोलन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप याद करिए कि कोई भी आज बिहार के नियोजित शिक्षक जो भी उन लोगों को मिला है वो आंदोलन के बूते ही मिला है। हम लोग को अपने सबसे बड़े स्ट्रेंथ आंदोलन पे भरोसा रखना चाहिए, और हम लोग को मजबूती से 11 तारीख को पहुंचना चाहिए बिहार विधानसभा के समक्ष। और भारतीय जनता पार्टी वाले लोग भी जो हैं हम लोग का साथ दे रहे हैं। वो लोग 13 तारीख को हम लोगों के मुद्दे पे बिहार विधानसभा का घेराव वो लोग खुद कर रहे हैं, और शायद राजभवन का मार्च भी कर रहे हैं। ऐसा बीजेपी के लोगों का कॉल आया था मुझे, प्रदेश के लोग का कॉल आया था, और सारे संगठनों से वो लोग संपर्क में हैं। लेकिन हम चाहेंगे कि वो राजनीतिक चीज़ें राजनीतिक ही रहे, और हम लोग अपनी लड़ाई अपने हाथ में रखें। बीजेपी वाले अगर इतने ही हम लोग के शुभचिंतक हैं तो हमारा अनुरोध है सम्राट चौधरी जी से, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय सिन्हा जी से, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप लोग बिहार के नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पे बिहार विधानसभा में लाइए ना विश्वास प्रस्ताव। हम लोग देखना चाहते हैं कि कौन से विधायक हम लोगों के साथ हैं, कौन नहीं हैं। केवल झूठ मूठ का तो ऐसा तो नहीं हम लोगों को पैड लिख लिख के लोग दे रहे हैं हमारे मुद्दे पे हमारे साथ हैं कि नहीं। चूंकि बिहार में हम लोगों का बहुत बड़ा रोल रहा है, और बहुत सारे विधायकों को जिताने का काम बिहार के नियोजित शिक्षकों के वोट से हुआ है। तो बिहार के नियोजित शिक्षक ये देखना चाहते हैं कि बिहार के किस दल के कौन से विधायक किस तरफ खड़े हैं, क्या वो नियोजित शिक्षकों के पक्ष में हैं। तो अगर बीजेपी इतना ही नियोजित शिक्षकों के मुद्दे पे संवेदनशील है तो वो बिहार विधानसभा में इस बार अविश्वास